बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने कस्टम अडाप्टर की क्लास को ओपन कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर ओपन किया तो आपने यहाँ पर जो है वो ऐड करना है इम्प्लीमेंट्स फ़िल्टरेबल। फ़िल्टरेबल एक इंटरफेस है जो एक्चुअली ये बताती है कि ये जो पर्टिकुलर अडाप्टर है इसके ऊपर फ़िल्ट्रेशन अप्लाई की जा सकती है, यानी इसको फ़िल्टर किया जा सकता है। तो ये एक इंटरफेस है, हमने इसको इम्प्लीमेंट किया तो ये आपको कहेगा कि जी इसके कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड इम्प्लीमेंट करो। तो इम्प्लीमेंट मेथड्स मैंने इस बल्ब के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ से इम्प्लीमेंट मेथड्स, तो आपके पास ये एक ही मेथड है इसका गेट फ़िल्टर का जो कि रिटर्न कर रहा है फ़िल्टर को। तो मैं इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। अब इसको जो रिटर्न में चाहिए वो आपके पास फ़िल्टर क्लास चाहिए। बेसिकली जो फ़िल्टर क्लास है ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो आपको आइडिया है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसकी हमेशा हमें क्या करनी पड़ती है, उसको इनहेरिट करते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे जो है वो एक क्लास बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ क्लास कस्टम फ़िल्टर एक्सटेंड्स फ़िल्टरेबल, सॉरी फ़िल्टर। तो जब मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो अगेन ये आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कुछ मेथड्स हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं। तो मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये मुझे बताएगा इम्प्लीमेंट मेथड्स। तो ये मैं कहता हूँ दो मेथड्स हैं आपके पास, एक परफॉर्म फ़िल्टरिंग का है और दूसरा है आपके पास दिस परफॉर्म फ़िल्टरिंग। इसमें वो तमाम का तमाम मैकेनिज़्म हम मेंशन करेंगे जो कि फ़िल्टरिंग से रेलिवेंट होगा, और इसमें हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट को फिर पब्लिश करेंगे। तो बेसिकली पहले फ़िल्टर रिज़ल्ट वाला कॉल होता है, ये रिटर्न करता है जो रिज़ल्ट यहाँ पर आएगा तो वो एक्चुअली आपके पास पब्लिश किया जाएगा। अब हमें सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि हमें इस एरे की कॉपी बनानी है। क्यों? क्योंकि हम इसको फ़िल्टर करेंगे और इसको चेंज करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 100 रिकॉर्ड्स हैं, यूज़र ने ए टाइप किया तो हम ए जिसके नेम में आएगा वो डिस्प्ले कराएंगे। तो आपके पास जो ए कितने बंदों के नेम में होगा, हो सकता है 3 बंदों के नेम में हो। तो एक्चुअली हम इसको फ़िल्टर करेंगे और इसमें से बाकी सारे के सारे रिकॉर्ड्स रिमूव कर देंगे, सिर्फ कितने छोड़ देंगे, 3। अब मैं इसी की क्यों बात करूँ, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डेटा पॉपुलेट हो रहा है वो इसी का साइज़ जा रहा है, ठीक है, और डेटा भी आपके पास यहाँ पर इसी में से गेट हो रहा है, आईडी भी इसी में से गेट हो रही है, नेम भी इसी में से गेट हो रही है। तो इनडायरेक्टली हमारे पास जो मेन एरे है वो ये है। तो हमारे पास जो लिस्ट में जो डेटा यहाँ पर पास हुआ होगा हमें वो डेटा भी अपने पास रखना है, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे से प्रीवियस डेटा जो है वो लॉस हो जाए, सिर्फ हमारे पास वो डेटा रहे जो फ़िल्टर होकर आ रहा है। तो उस पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पर इस स्टेटमेंट को यहाँ से कॉपी करूँगा, अगेन इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और मैं इसके साथ सिर्फ वर्ड लगा दूँगा कॉपी का। ठीक है बात। तो यहाँ पर इस कॉपी वाली एरे को मैं यहाँ पे करूँगा पेस्ट और मैं यहाँ पे लिखूँगा जी एम्प्लॉय लिस्ट, कि एक्चुअली अब मेरे पास दो लिस्टों के अंदर डेटा मिल रहा है, एक कॉपी में है और एक कंप्लीट की कंप्लीट एरे में। ये वो एरे है जिसमें सर्चिंग परफॉर्म होगी। तो इसमें अगर रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा तो ओरिजिनल डेटा मेरे पास इस एरे में जो है वो मौजूद होगा। तो अब मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पर फ़िल्टर में। तो फ़िल्टर के केस में अगर आप देखें तो परफॉर्म फ़िल्टरिंग का जो मेथड जब चलेगा तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय एरे लिस्ट को आपने एम्प्लॉय कॉपी एरे लिस्ट दे देनी है, ताकि जब भी फ़िल्टरिंग हो तो ओरिजिनल डेटा में से फ़िल्टरिंग हो। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि अगर 3 रिकॉर्ड हो तो अगली दफ़ा फ़िल्टरिंग 3 में से अप्लाई हो। तो इसका मतलब है हमेशा जो फ़िल्टरिंग अप्लाई होगी वो कितने में से अप्लाई होगी, वो 100 एलिमेंट में से अप्लाई होगी। उसके बाद चूँकि इस पर्टिकुलर की रिटर्न टाइप फ़िल्टर रिजल्ट्स है तो मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, मैं कहता हूँ फ़िल्टर रिजल्ट्स, दैट इज़ फ़िल्टर रिजल्ट्स। तो मैं कहता हूँ OBJRES इक्वल टू न्यू फ़िल्टर रिजल्ट्स। अब ये वो पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट में वो वैल्यू आएगी जिसकी बेस के ऊपर आपने फ़िल्टरिंग करनी है। तो हो सकता है इसमें कोई वैल्यू हो सकता है कोई वैल्यू ना हो। अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो ये हमें कैसे पता लगेगा, तो मैं यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ, इफ़ कॉन्स्टेंट इक्वल टू नल और कॉन्स्टेंट डॉट लेंथ इक्वल टू 0। तो अगर ये दो कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं ना होने का मतलब क्या है, OBJRES डॉट वैल्यूज़ इक्वल टू एम्प्लॉय एरे लिस्ट। तो इसका मतलब है कि जो आउटपुट पे डेटा आना है वो वही डेटा आना है जो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वही डेटा जो यहाँ पर होगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, इसका मतलब है फिर हमें देखना चाहिए कि वो किस किस के नेम में वो वैल्यू आ रही है। तो उस पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, मैं कहता हूँ एरे लिस्ट एम्प्लॉय
और इसको मैं कहता हूँ दैट इज़ टेम्प एरे इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अब इसमें से सर्चिंग परफॉर्म करनी तो हम कहते हैं फॉर एरे लिस्ट एम्प्लॉय obj कॉलन दैट इज ये एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, मैंने यहाँ पे मिस्टेकनली लिख दिया, इट इज़ फॉर ईच लूप। आप लोगों को आइडिया होगा, आप लोग इससे फेमिलियर होंगे। तो हम कहेंगे इफ़ obj डॉट नेम, तो हम किसके ऊपर सर्चिंग परफॉर्म करना चाह रहे हैं, नेम के ऊपर। तो मैं कहता हूँ डॉट टू लोअर केस में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे जो सर्चिंग परफॉर्म करना चाह रहा हूँ वो मैं केस इनसेंसिटिव सर्चिंग परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कंटेन्स, अगर इसमें है क्या है जो कॉन्स्टेंट्स में आ रहा है, कॉन्स्टेंट ये वाला वेरिएबल है, तो इसमें अगर यूज़र ने ए टाइप किया होगा तो यहाँ पर ए आ रहा होगा, अगर यूज़र ने ए डब्ल्यू टाइप किया होगा तो ए डब्ल्यू इसके अंदर आ रहा होगा। तो मैं कॉन्स्टेंट डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि 4 सीक्वेंस में पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, डॉट टू लोअर केस, इसको भी लोअर केस में कर दो। तो जो कंपेयर हो रहा है और जिसने कंपेयर होना है दोनों को हम लोगों ने लोअर केस में कर दिया। ये उस सिनेरियो में आपने लोअर केस में करना है अगर आप केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन, यानी आपको अपर लोअर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही होती है तो टेम्प एरे डॉट ऐड करो, क्या ऐड करोगे आप, obj ये वाला ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट इस कंडीशन के ऊपर पूरा उतर रहे हैं आप उनको इसमें ऐड करते जाओ। जब ऐड करेंगे तो फॉर लूप एंड हुआ, फॉर लूप एंड होने के बाद obj res डॉट वैल्यूज़ का अब आपने क्या करना है, टेम्प एरे में वो डेटा पड़ा होगा जो फिल्टर होकर आया है, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न नल कराने की बजाय अब हम क्या करेंगे, obj res को रिटर्न करवा लेंगे। obj res को रिटर्न करवाने के बाद अब आपका ये पब्लिश वाला मेथड होगा, इसने क्या करना है, डेटा को पब्लिश करना है। अब खुद सोचें कि पब्लिश एक्चुअली हमारा डेटा किस एरे से पॉपुलेट हो रहा है, तो हमारा डेटा किस एरे से पॉपुलेट हो रहा है, हमारा डेटा एरे लिस्ट वाली से पॉपुलेट हो रहा है। तो इसको हमने असाइन करना है जो रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट कहाँ पर आ रहा है, रिज़ल्ट आपके पास obj res में आ रहा है। व्हाट इज़ obj res आपके पास क्या है, फ़िल्टर रिजल्ट्स है। तो फ़िल्टर रिजल्ट्स आपके पास आया तो ये आ गया, तो यहाँ पर आपके पास वो फ़िल्टर रिजल्ट्स आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिजल्ट्स डॉट वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ वहाँ पे पास की थी, बट दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो कंपैटिबिलिटी लाने के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं एरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। जब आपके पास ये काम हो गया तो आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है नोटिफाई डेटा सेट चेंज। आपने अडाप्टर को बताना है भी आपका डेटा सेट चेंज हो गया है, अब आप दोबारा से रीपॉपुलेट करो कंप्लीट का कंप्लीट डेटा। तो रीपॉपुलेट करने के लिए जब वो रीपॉपुलेशन पर जाएगा तो इस एरे लिस्ट में अगर एलिमेंट्स कम हुए होंगे तो कम हो जाएंगे, अगर ज़्यादा हुए होंगे यानी पहले 4 थे अब सर्चिंग के बाद 5 हो गए, 6 हो गए एंड सो ऑन, तो उस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक, कोई बात। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि फ़िल्टर को नल वैल्यू मिल रही है तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू कस्टम फ़िल्टर। तो हमने इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो हमारा यहाँ पर जो अडाप्टर में जो कोड होना था वो हम लोगों ने परफॉर्म कर लिया है। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग इसकी अब डेवलप हो गई होगी। तो अब हम मूव करते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में। तो मैं ज़रा मेन एक्टिविटी को ओपन करता हूँ और वहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या चेंजेस करनी चाहिए। अच्छा, तो मेन एक्टिविटी का कोड मैंने ओपन कर लिया है। तो हमें यहाँ पे एक्चुअली कोड करना है ये पर्टिकुलर सबमिट के ऊपर और चेंज के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र सर्च के बटन पे क्लिक करे तब सर्चिंग हो तो यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। अगर यूज़र आप चाह रहे हैं कि यूज़र जैसे जैसे टाइपिंग करता जा रहा है तब आपकी सर्चिंग परफॉर्म हो तो आपको यहाँ पे, अगर दोनों में करना चाहते हैं तो दोनों में कोड कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर हमें अडाप्टर को एक्सेस करना है। तो अगर अडाप्टर को आप देखें तो अडाप्टर हमारे पास ये कस्टम अडाप्टर है, ये हमने हमारे पास ऑन क्रिएट के मेथड में बना है। तो चूँकि ये आउटसाइड द मेथड एक्सेस नहीं हो सकता तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से कस्टम अडाप्टर को मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक, कोई बात। तो इस पर एरर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अब आउटसाइड द ऑन क्रिएट मेथड चला गया। तो ये हमारे पास अब क्लास लेवल के ऊपर आ गया। जो चीज़ क्लास लेवल के ऊपर होती है आपको पता है कि वो कहीं पर भी एक्सेस हो जाती है। तो अब हम आएंगे यहाँ पर हम कहेंगे obj adapter डॉट गेट फिल्टर डॉट फिल्टर। किससे फ़िल्टर करो, क्यूरी से फ़िल्टर करो। व्हाट इज़ क्यूरी, क्यूरी आपके पास ये वाला टेक्स्ट है। और इसी तरीके से यही स्टेटमेंट अगर हम चाह रहे हैं कि जैसे जैसे यूज़र टाइप करता जा रहा है तब भी आपके पास ये काम हो तो ये कर देंगे। यहाँ पे क्यूरी पर एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आर्गूमेंट जो है वो न्यू टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो हमने ये तमाम चेंजेस करने के बाद अब ज़रा इस एप्लीकेशन को मैं रन कर लेता हूँ ताकि इस एप्लीकेशन की जो है वो हम आउटपुट देख सकें।
तो ये एप्लीकेशन हमारी जो है वो रन हो चुकी है। अब हम इस एप्लीकेशन में मैं कुछ आउटपुट इनपुट देता हूँ। मैं कहता हूँ जी सर्च के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर ये अब मैं कहता हूँ जी जिसमें W है तो W मैंने टाइप किया तो W से सिर्फ आपके पास वहीद आ रहा है। तो मैं कहता हूँ जिसमें D है तो D में सिर्फ वहीद में है। तो मैं कहता हूँ जिसमें A है तो A आपके पास सारों में है। तो मैं कहता हूँ जी AL जिसमें है तो AL आपके पास अली और बिलाल में है, क्योंकि ये कंटेंस का मेथड जो है वो चल रहा है तो इस बेस के ऊपर ये सर्चिंग जो है वो हमारी परफॉर्म हो रही है। तो हम लोगों ने मेन्यू को इस लेक्चर में डिस्कस किया, साथ में हम लोगों ने सर्च व्यू को भी डिस्कस किया। तो मेन्यू किस तरीके से यूज़ करते हैं और सर्च व्यू को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये दो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। तो उम्मीद है ये तमाम की तमाम बातें जो हमने डिस्कस की हैं ये आपको बेहतर वे में जो है वो अंडरस्टैंड हो।